टाइप्स ऑफ हमारे पास क्वाड्रिलेटरल्स, जो आपने कहीं ना कहीं ये वर्ड ना कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। एंड यू माइट हैव डन समथिंग लाइक दिस इन क्लास 8। ये कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉनकेव पॉलीगन कहीं ना कहीं हमने क्लास 8 में पढ़ा होगा। तो कॉन्वेक्स क्या होता है, कॉनकेव क्या होता है, ठीक है। तो कॉनकेव जैसे उसका वर्ड है ना, मैंने वैसे ही नाम याद रखा हुआ है। कॉनकेव पॉलीगन ऐसा होगा जिसमें वन एंगल विल बी मोर देन 180 डिग्री। एक ऐसा पॉलीगन होता है जिसमें वन एंगल इज मोर देन 180 डिग्री, या फिर कहा जाता है डायगोनल लाइज आउटसाइड द पॉलीगन। और अगर हम क्वाड्रिलेटरल्स की बात करें तो कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है। देखो, चार साइड्स हैं इसमें, चारों साइड्स के साथ हमने पॉलीगन बनाया। तो मैंने नाम ही केव से याद रखा हुआ है कि जिसमें केव टाइप एक स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाता है, तो वैसा कॉनकेव है। तो जो हम बात करते हैं ना, वो पॉलीगन्स होते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन्स, ठीक है, जिसमें ईच एंगल विल बी लेस देन 180 डिग्रीज। ईच एंगल लेस देन 180 डिग्री। तो ऐसे वाले पॉलीगन्स की हम बात करते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन। इतना क्लियर हो गया? फोर साइड्स, फोर वर्टिसेस, राइट, फोर एंगल्स, टू डायगोनल्स, ये सब क्लियर है हमें। इसके बाद कॉन्वेक्स पॉलीगन में या किसी तरह के भी पॉलीगन में हम बात करते हैं, लिखो, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ quadrilateral। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ quadrilateral कितना होता है? और सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स लेते हैं हम, सभी इंटीरियर एंगल्स को ऐड किया तो सम क्या हो जाएगा? 360 डिग्रीज, ठीक है। और अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के सभी एक्सटीरियर एंगल्स को ऐड किया, वैसे तो ये क्वाड्रिलेटरल कहा जाए या कोई भी पॉलीगन, अगर ट्रायंगल भी लोगे, पेंटागन भी लोगे, हेक्सागन भी लोगे, उन सबको भी अगर हम काउंट करेंगे तो सभी एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा क्या होता है? 360 डिग्री। समझ में आ गया? क्वाड्रिलेटरल में सम होता है 360 इंटीरियर एंगल्स का। एक्सटीरियर एंगल्स का सम किसी भी पॉलीगन में कितना होता है? 360 डिग्री, चाहे वो ट्रायंगल हो चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो। अच्छा, ट्रायंगल तो होती है 3 साइड्स, क्वाड्रिलेटरल में वी हैव 4 साइड्स। अगर 5 साइड्स का स्ट्रक्चर लेते हैं तो उसे क्या नाम देते हैं? पेंटागन। लिख लो, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर 6 साइड्स हो, 6 साइड्स को क्या बोलते हैं? हेक्सागन। 7 साइड्स को क्या बोलते हैं? हेप्टागन। 8 साइड्स को क्या बोलते हैं? ऑक्टागन। 9 साइड्स को बोलते हैं नोनागन। एंड 10 साइड्स को बोलते हैं डेकागन, ठीक है। इसके बाद अगर 12 साइड्स हो तो उसको बोलते हैं ड्यूडेकागन। और इसके अलावा किसी भी पॉलीगन का नाम नहीं है हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा अगर हमें 11 साइड्स का पॉलीगन हो तो पॉलीगन विद 11 साइड्स, पॉलीगन विद 15 साइड्स, पॉलीगन विद 100 साइड्स। और अगर बहुत सारी साइड्स हो, इतनी कि हमने उनको लिख दिया इनफाइनाइट साइड्स, ठीक है, कि बहुत सारी साइड्स हैं, अब पॉलीगन विद इनफाइनाइट साइड्स उसको हम बोल देते हैं सर्कल, ठीक है। जिससे मैं सबसे अच्छी फिगर्स की एग्जांपल बताती हूँ कि पेंट लेना, पेंट में एक सर्कल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, पिक्चर लिखते हो ना, सर्कल पेंट सबको आता है, और उसको जूम कर देना, तो आपको पिक्सल्स जो है ना वो फटे हुए दिखेंगे। अगर आप उन्हें जूम करने के बाद, मैक्सिमम जूम करने के बाद पिक्चर को चेक करोगे तो यू विल सी कि वो फर्दर छोटे छोटे पॉइंट्स में ब्रेक हो गई है। तो इसका मतलब उसमें इनफाइनाइट साइड्स है, ठीक है। दिस इज हाउ वी एक्सप्लेन कि हमने उसमें इनफाइनाइट साइड्स, इतनी साइड्स बनाई कि ऑलमोस्ट वो गोल सर्कल हमारे पास बिल्कुल राउंड स्ट्रक्चर आ गया, ठीक होगी बात ये। इसके बाद एक और फॉर्मूला लिखो, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स। ये भी आपने 8th में पढ़ा होगा। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन। किसी भी पॉलीगन में अगर मुझे सभी एंगल्स का सम करना है, जैसे मैंने कहा
ट्राइंगल में सम है 180, क्वाड्रिलेटरल में सम है 360। अब बताओ पेंटागन के एंगल्स का सम कितना होगा? ठीक है, तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन विद एन साइड्स। तो मुझे साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स पता है, ये फॉर्मूला याद रख लेना, टेंथ में भी कभी कभी काम आता है, विद एन साइड्स। मुझे नंबर ऑफ साइड्स पता है, नंबर ऑफ एंगल्स पता है, तो मुझे बताना है कि अब इसमें सम ऑफ ऑल एंगल्स क्या है। तो ये होता है 2n - 4 × 90। एन इज द नंबर ऑफ साइड्स। याद है फॉर्मूला क्या था ये? एट्थ में किया हुआ फॉर्मूला है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी एन साइडेड पॉलीगन। तो 2n - 4 × 90। तो अगर इनकी वैल्यू को 3 पुट करोगे तुम्हारे पास ट्राइंगल बन जाएगा, 4 पुट करोगे तो क्वाड्रिलेटरल, और सम बिल्कुल मैच कर रहा है। ठीक होगी बात ये। फिर एक वर्ड होता है इसमें, नेक्स्ट लिखो, रेगुलर पॉलीगन। ये लिख लिया सबने? नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है रेगुलर पॉलीगन। व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन? एक ऐसा पॉलीगन with all sides and all angles equal. All sides and all angles equal is a regular polygon. All sides, all angles equal is a regular polygon. तो ट्रायंगल्स में बात करें तो कौन सा रेगुलर पॉलीगन दिखेगा आपको? इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइड्स इक्वल है, सारे एंगल्स भी इक्वल है। और अगर हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स की बात करें, स्क्वायर, स्क्वायर इज अ रेगुलर पॉलीगन। रोम्बस में सारी साइड्स इक्वल है पर सारे एंगल्स इक्वल नहीं। रेक्टेंगल में सारे एंगल्स इक्वल है पर सारी साइड्स इक्वल नहीं। तो स्क्वायर हैज बोथ। इतना क्लियर हो गया? अब आते हैं नेक्स्ट, थोड़ी सी हम प्रॉपर्टीज करेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में इन जनरल 4 साइडेड फिगर के दो तरह की हम लोग टाइप्स लिख लेते हैं, तीन तरह की साइड्स को हम, तीन तरह की टाइप्स को हम लिख सकते हैं। तो नंबर 1 इज पैरेललोग्राम। सेकंड हमारे पास होता है ट्रेपीजियम। और एक थर्ड तरह की स्ट्रक्चर को भी हम ले लेते हैं जिसे हम बोलते हैं काइट। तो पहले हम स्टडी करेंगे ट्रेपीजियम को, ठीक है, फिर काइट को देखते हैं, फिर आते हैं पैरेललोग्राम। ट्रेपीजियम में क्या होता है? एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज पैरेलल। लिखो, ओनली वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल। ओनली वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल, बाकी दो साइड्स नॉट पैरेलल होंगी। रेस्ट टू साइड्स विल बी नॉन पैरेलल। ये नहीं करना कि बाकी दो भी हमने पैरेलल कर ली, नहीं, तब वो पैरेललोग्राम बन जाएगा, ट्रेपीजियम नहीं रहेगा। ठीक है, एनी वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज पैरेलल। और अगर ये पैरेलल है तो जो पैरेलल साइड्स के साथ हमारे पास ये एंगल्स बनते हैं, ये क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री। एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी इज 180। पैरेलल लाइंस का रूल है ये, क्योंकि ये क्या बन जाते हैं? को इंटीरियर एंगल्स। क्लियर हो गया इतना? डिस्कशन मत करो, फिर मैं बार बार कह रही हूं। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, फिर नेक्स्ट इसमें लिखो, एक तरह का ट्रेपीजियम है, नेक्स्ट लिखो इसमें आइसोसलेस ट्रेपीजियम। नेक्स्ट वी हैव आइसोसलेस ट्रेपीजियम। क्या होता है? अ ट्रेपीजियम विद नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल। A trapezium with non-parallel sides equal in length. एग्जैक्टली एक पेयर पैरेलल है और वो अनइक्वल है। जो पैरेलल साइड्स है ना वो अनइक्वल इन लेंथ होती है, लेकिन जो नॉन पैरेलल साइड्स है उसको हमने इक्वल कर लिया, तो ये हो जाता है आइसोसलेस ट्रेपीजियम। अभी हम प्रूफ भी करेंगे, हमारे पास क्वेश्चन भी एक्सरसाइज में जिसमें लिखा जाता है कि देखो अगर ऐसा होता है कि आइसोसलेस ट्रेपीजियम है
तो एंगल ए एंगल बी के इक्वल होगा, एंगल सी एंगल डी के इक्वल होगा। ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, ये वाले दो एंगल्स आपस में इक्वल। ये हम प्रूव भी करेंगे इस चीज को। ठीक है। आइसोसलेस ट्रेपीजियम में लिख लो डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ, सिर्फ आइसोसलेस में डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ। इन एन आइसोसलेस ट्रेपीजियम डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है। एक जनरल बताऊंगी, कभी भी आइसोसलेस, कभी भी ट्रेपीजियम आता है ना, उसको सॉल्व करने के लिए हमेशा एक कंस्ट्रक्शन की जाती है कि हम इस ट्रेपीजियम के अंदर एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरह से। एक साइड को ना, नॉन पैरेलल साइड को पैरेलल साइड ड्रॉ कर। तो हमेशा एक एक ट्रेपीजियम को डील करना होता है ना, तो इसका एक ट्रिक होती है कि हमेशा 99% हमेशा आपका क्या होगा कि आपने इसके अंदर पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिया। ट्रेपीजियम के दो हिस्से कर दिए, एक पैरेललोग्राम, बाकी बचा हिस्सा क्या होगा? ट्रायंगल। समझ में आ गई बात? है एक हमारे पास ये पैरेललोग्राम हो गया और ये हो गया ट्रायंगल। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट सेकंड एक्सरसाइज में एक चीज आएगी, एक क्वेश्चन आएगा, और उस पे ना कभी कभी एमसीक्यू बन के आ जाते हैं। फॉर एनी ट्रेपीजियम, नॉट सेइंग आइसोसलस, किसी भी ट्रेपीजियम के लिए क्या करना है आपको? जो उसकी नॉन पैरेलल साइड्स हैं, ठीक है, हम लेंगे मिड पॉइंट्स ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स। मिड पॉइंट्स ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स, और ई और एफ को ज्वाइन कर दो। ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड मीडियन ऑफ द ट्रेपीजियम। ज्वाइन द मिड पॉइंट ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स, इसको हम बोलते हैं मीडियन ऑफ द ट्रेपीजियम। ठीक है। इन जनरल इसे प्रूव भी कर सकते हैं, प्रूव भी करेंगे, हमारे पास पूरा हमारे एग्जाम में क्वेश्चन है, पूरी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, पर हम लिखेंगे ई एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी प्लस सी डी। कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है एमसीक्यू में, तो इसको याद करके लिख लो। ठीक हो गया? दिस इज कॉल्ड मीडियन। इतना क्लियर है? रेस्ट हम जो भी ट्रेपीजियम है उनके क्वेश्चंस जो करने हैं उसके साथ ही करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है द फिगर ऑफ काइट। काइट वाली फिगर, पैरेललोग्राम्स को कल स्टडी करेंगे, पैरेललोग्राम्स की सारी प्रॉपर्टीज, फर्दर पैरेललोग्राम की टाइप्स, उनकी प्रॉपर्टीज, उनको याद करना बहुत जरूरी है, उनमें क्वेश्चंस भी आते हैं, प्लस वो बहुत जरूरी है कि मिक्सअप ना करें। ठीक है। तो काइट ऐसी फिगर होती है जिसमें दो एडजेसेंट साइड्स इक्वल है और बाकी दो एडजेसेंट साइड्स इक्वल है। दिस फिगर, जिसमें ये दो एडजेसेंट साइड्स इक्वल और ये दो एडजेसेंट साइड्स इक्वल, इज अ काइट। ठीक है। पैरेलल कोई साइड नहीं होती इसमें, आपको ना ए बी और डी सी पैरेलल है ऐसी नहीं है, बस आपस में एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैं। तो जो एक एक मतलब दो अनइक्वल साइड्स हुई ना इसमें, है ना, एक पेयर हुआ अनइक्वल साइड्स का, उनके साथ जो एंगल बनते हैं ना वो आपस में इक्वल। दो इक्वल साइड्स में से एक इक्वल साइड लो, बाकी दो इक्वल साइड्स में से एक इक्वल साइड्स लो, उनमें जो एंगल बन रहा है वो आपस में इक्वल होंगे। अब थोड़ा सा याद करो चैप्टर नंबर 7, तुमने जो ये क्वेश्चंस किए थे ना, क्वेश्चन नंबर 5 7.2 का और क्वेश्चन नंबर 1 7.1 का, वो काइट की फिगर ही थी। 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1, दैट वाज अ काइट। ठीक है। तो हमेशा हमने क्या करना होता है कि इनको हमने, याद है, एसी को ज्वाइन करके ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो। ठीक है। और एसी और बीडी उसके क्या हो गए? डायगोनल्स, है ना। तो इसमें लिखते हैं डायगोनल्स ऑफ काइट आर परपेंडिकुलर। डायगोनल्स ऑफ काइट आर परपेंडिकुलर एंड longest diagonal longest diagonal bisects the shortest diagonal.
ठीक है। तो अगर मैं ये वाला पॉइंट एफ लेती हूं, तो मेरे पास आ जाएगा बी एफ इज इक्वल टू डी एफ, एंड ऑल्सो ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी डी एट पॉइंट एफ। लॉन्गेस्ट डायगोनल बाइसेक्ट्स द शॉर्टेस्ट डायगोनल। इतना क्लियर हो गया? आपकी एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 5, और एक एग्जाम्पल नंबर 7। ठीक है। मैं क्यों याद कर रही हूं, करवा रही हूं, क्योंकि कभी कभी ना क्वेश्चन समझ नहीं आता कि वो क्या था। तो वहां पे ये काइट्स की फिगर ही बनाई हुई है। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन 5 और एग्जाम्पल 7 देखोगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिसमें एक्सप्लेन करते हैं हम, तो वो भी एक काइट की फिगर ही बन रही है। समझ में आ गया इतना? ठीक है। चलो एक क्वेश्चन लिख लो। पैरेललोग्राम्स तो हमें कल ही करना है, बट राइट डाउन वन क्वेश्चन विच सेज द एंगल्स ऑफ अ quadrilateral are in ratio. The angles of a quadrilateral are in ratio 3:5 is to 9 is to 13. 3:5 is to 9 is to 13. Find all the angles. Find the measure of all angles. चलो करो, क्या कैसे करोगे इसको? हाँ जी। अगर एंगल्स की रेशियो ली है तो क्या करेंगे हम लोग? लेट द एंगल्स बी 3x, 5x, 9x एंड 13x। फिर उसके बाद ऑल एंगल्स को सम कर देंगे। विल गेट सम ऑफ ऑल एंगल्स एट 360। तो इसको ऐड करोगे एक्स तो इज इक्वल टू हमारे, 12। हाँ, 30x आ जाएगा। 360 x की वैल्यू आ जाएगी 12। अब आपने क्या करना है? देयरफॉर द एंगल्स आर 3 into 12, 5 into 12, 9 into 12 एंड 13 into 12। सो 36, 60, 108, और ये आ जाएगा 156। क्लियर हो गया इतना सबको? चलो बाकी कल